इस जगह के बारे में जितना बोलूं शायद कम ही रहेगा हमेशा। शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है राजस्थान में, या शायद कई बार सही समय का सही वक्त पर आ जाना भी एक कहानी की शुरुआत कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स में बने रहने के लिए और पिछले वीडियोस देखने के लिए। आज है 16 जुलाई, टाइम हो गया सुबह के 9:30। कल बांसवाड़ा रात 8:30 पहुंचने के बाद अब मैं निकल गया हूँ लोकल बांसवाड़ा में। आसपास कुछ सुंदर जगहें हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद निकलेंगे उदयपुर के लिए। प्लान है कि उदयपुर शाम तक आराम से पहुँचूँ। उदयपुर ज़्यादा नहीं है, बांसवाड़ा से 3 घंटे के आसपास ही है, 150 किलोमीटर। वो 150 किलोमीटर कवर करना है और कुछ यहाँ की साइट सीइंग करनी है। बांसवाड़ा को कहा जाता है सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। देखते हैं सच में वह ट्रू है या नहीं। ये कोई तो लेक लग रही है। यस, लेक ही है। तो लोकेशन मैंने अभी लगाई है चाचाकोटा। चाचाकोटा बांसवाड़ा में एक स्पॉट है घूमने के लिए, एक आइलैंड है एक। और यहाँ से है बांसवाड़ा से वो 13-14 किलोमीटर, आधा घंटा लगेगा। प्रॉबेबली पहाड़ी चढ़ के जाना है हमें कहीं, ऐसा मेरे होटल वालों ने बोला। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लेफ़्ट लेना था, लेफ़्ट लेना था। ये वाला टर्न था। ओके, घने जंगलों के बीच में से होके जाना है और पहाड़ी चढ़नी है। 13 किलोमीटर मुझे लग रहा है अब चढ़ाई ही होगी। अब देखो तो सही यार, कितनी ग्रीनरी है, क्या सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे लोगों के घर, पूरे बड़े बड़े खाली खेत। वो है सामने एक लेक। लेक क्या, क्योंकि आइलैंड्स हैं यहाँ अलग अलग, तो नदी भी है बीच में। देख रहे हो कितनी बड़ी नदी, ये शायद माही रिवर है। बहुत बड़ी रिवर है ये। और देखो बीच में कितने सुंदर सुंदर मेडोज़। ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ चाचाकोटा। ये है मेन चाचाकोटा और यहाँ से आप देखो नज़ारे, पूरे चाचाकोटा के इतने सुंदर सुंदर घर, प्यारी नदी, ये व्यू पॉइंट्स हैं। ग्रीन कलर तो ऐसा लग रहा है एडिट किया हुआ है, फोटोशॉप कर दिया किसी ने। ऐसा ग्रीन है, इतना ऐसा ग्रीन तो मैंने देखा ही नहीं। तो बेसिकली मुझे पूरी की पूरी स्टोरी समझ आ गई है बांसवाड़ा की। कहते हैं बांसवाड़ा इज़ अ सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि बांसवाड़ा शहर के पास एक नदी है माही रिवर। उस माही रिवर के सराउंडिंग में आइलैंड्स हैं बहुत सारे। वो कुछ आइलैंड्स अलग, मतलब नदी से अलग हटके भी हैं और नदी के अंदर भी हैं। और इन आइलैंड्स पर अलग अलग गांव हैं, जैसे चाचाकोटा जहाँ मैं अभी विज़िट कर रहा हूँ। चाचाकोटा है, ऐसे और बहुत सारे गांव हैं, क्योंकि मेरे को नाम नहीं पता, बट हाँ वैसे बहुत सारे गांव हैं। तो ये कुछ है लैंडस्केप बांसवाड़ा का। और चाचाकोटा पीछे निकल गया है 2-3 किलोमीटर, लेकिन और आगे और रोड भी जा रही है। अब वो पता नहीं क्या क्या है आगे, बहुत सारे और गांव हैं या क्या चीज़ है। आप देख रहे हो ये ग्रीन,
ये कैसा ग्रीन है यार, जैसे किसी ने फोटोशॉप कर दिया ऐसा ग्रीन है। घर देखो, ऐसे ऐसे घर हैं, उधर पीछे नदी है, लोग काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मज़ेदार प्लेस है, हवा भी चल रही है, गर्मी नहीं है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे, और फिर मिलते हैं आगे। मैं आगे जाते ही जा रहा हूँ, चाचा कोटा से तो मैं काफ़ी आगे आ गया, 4-5 किलोमीटर और आगे आ गया हूँ। और ये एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखो टॉप पर आ गया हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई और अच्छा व्यू पॉइंट भी होगा, कोई एंड ही नहीं है इसका, बस सड़क बनी हुई है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और हाइट भी अच्छी खासी है, कहीं भी नीचे उतरना ही नहीं है, चढ़ना ही चढ़ना है बस ऊपर। थोड़ा सा साइड में ये कोई ट्रेल पकड़ लिया मैंने, मुझे लग रहा है आगे अच्छा व्यू है, तो एक बार आगे चल के देखते हैं। वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ इस जगह के बारे में यार। है क्या ये, कौन सी दुनिया है ये, राजस्थान तो हो ही नहीं सकता ये। और मतलब मेरा लक है कि अभी बारिश नहीं हो रही इस टाइम, कल रात को ही हुई है तो और अच्छा हो गया और ग्रीन हो गया है। क्या है ये, झरना है क्या? अच्छा, यहाँ और क्या क्या कोई व्यू पॉइंट्स हैं? और क्या क्या घूमे हो थोड़ा में? अभी यहीं आया हूँ, पहले ही आया हूँ यहीं, अभी सुबह यहीं आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक जगह सिंहपुरा करके प्लेस है, यहाँ पे वाटरफॉल भी है जो? वाटरफॉल है यहाँ पे। अच्छा, वो ये चाचा कोटा है यहाँ से आगे। चाचा कोटा तो देख लिया हाँ। हाँ, फिर यहाँ से एक माइडे चाचा कोटा में उधर से आया था या कहाँ से, या इधर ये दो जगह से कनेक्ट हो जाता है क्या चाचा कोटा? नीचे भी कनेक्ट होता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और एक रास्ता माही डैम से आता है, इधर माही डैम है। अच्छा ठीक है, माही डैम है, हाँ हाँ माही डैम। हाँ, और मुझे माही डैम भी देखना है और सिंहपुरा भी देखना है। सिंहपुरा यहाँ से रास्ता नहीं उतरेगा वापस, हाँ फिर बाखड़ा जाना पड़ेगा वापस आपको। बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। और बाखड़ा से सिटी से रास्ता क्रॉस होता है हाँ, जाने का सिंहपुरा। और क्या नाम है, ये पैदल चलना पड़ेगा? नहीं पैदल ही, बाइक चली जाएगी वहाँ पे आपको, पहुँच जाएगी? अच्छा ठीक है। यहाँ क्या है, बांसवाड़ा आप कभी पहुँचो, बांसवाड़ा के बाद आसपास घूमना है अगर कहीं, तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे ये अभी जहाँ मैं आया था चाचा कोटा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गांव भी हैं। ये पूरा एक बड़ा एरिया है माही नदी से घिरा हुआ, जहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं। आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो टाइम, पूरा दिन भी बिता सकते हो आराम से बैठ के, खाने पीने की सारी सुविधाएँ, सब चीज़ मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको और घूमना है तो जगमेर हिल्स भी है, जैसे ये हिल्स है ऐसे वो भी हिल्स है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। उसके अलावा कुछ मंदिर भी हैं, और इसके अलावा हाँ माही डैम भी है शायद, अब पता नहीं रास्ते में हमारे आएगा या नहीं आएगा, पर माही डैम भी है, वो भी आप देख सकते हो। फ़िलहाल मैं अब यहाँ से कहीं कुछ खाने के लिए रुकूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा उदयपुर के लिए। उदयपुर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, 3-4 घंटे लग जाएंगे।
टाइम अभी हो गया है 11:45। तो खाना वाना सब मिला के मैं 12:30 तक अगर फ्री हो जाता हूँ तो मैं उदयपुर के लिए निकल जाऊँगा। तो मैं लगभग 4:30-5 तक पहुँच जाऊँगा, मेरे पास टाइम होगा आराम से। ठीक है, तो अब आपको कहीं हाईवे पे मिलते हैं। फाइनली चाचा कोटा से नीचे उतर के बांसवाड़े का बांसवाड़े कह रहा हूँ, बांसवाड़ा का ट्रैफिक क्लियर करके शहर में से होते हुए हाईवे ज्वाइन कर लिया है। ये हाईवे सीधा हमें लेके जाएगा उदयपुर। और आई होप कल की तरह कुछ स्टेट हाईवे में ना घुस जाऊँ। अगर नेशनल हाईवे ही होगा, वैसे तो जितना मैंने देखा है वो नेशनल हाईवे ही है अभी तक मैप पे जो देखा है, तो प्रॉबेबली ईजी रहने वाला वो है अगर मौसम ठीक रहेगा तो। 3 घंटे यहाँ से लगेंगे पहुँचने में। हमें जो मेन करना था ना काम मेरठ से यहाँ तक का पहुँचने का, वो बहुत मेहनत भरा था, वो हो चुका है कंप्लीट। अब छोटी छोटी चीज़ें करनी है। उदयपुर करना है, अगर मन किया या टाइम हुआ तो फिर माउंट आबू कर लूँगा या जवाई कर लूँगा। देखो आज जाके डिपेंड करेगा उदयपुर में क्या क्या घूमूंगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कितना टाइम लग जाए, उस सब पे डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं उदयपुर की तरफ। ये कौन सी थी हमारी उसकी प्याज की है ना, ये बेसन मिला के ये क्या एक पाव है, ये क्या है, ये क्या एक पाव है ये? हाँ 100 ग्राम है ये। अच्छा ठीक है। टाइम हो गया 1 और 1 बजे हूँ मैं अभी उदयपुर से 3 घंटे पहले। यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे, 4-5 बजे तक इजीली पहुँच जाऊँगा। अब क्या है, उदयपुर के पास आते आते ऐसे पहाड़ क्लोज आ गए हैं काफ़ी, देख रहे हो। अच्छे लग रहे हैं, रोड भी अच्छी हो गई। लास्ट के 50 किलोमीटर पेंडिंग है, 1 घंटा और। प्रॉपर गोल 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 रास्ते हैं, पूरा पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। बस मौसम और बढ़िया हो जाता ना, ठंडा, इसी को सर्दियाँ कर दो तो मज़ा ही आ जाता। पर ठीक है, इसको भी एंजॉय करते हैं। उदयपुर पहुंचने से बस लास्ट 15-20 किलोमीटर का पैच है ये पूरा सारा जंगल के बीच में से है। ये रिज़र्व फॉरेस्ट है और उसके बीच में से जाता है अगर आप जाते हो बांसवाड़ा से उदयपुर तो। और यहाँ बहुत ठंडा है, मज़ा आ गया। अब जाके रिलीफ मिला, बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ जी, तो मैंने अभी लोकेशन जो लगाई है वो है IIM उदयपुर की, जो यहाँ से है 11 किलोमीटर 15-16 मिनट और फ़िलहाल टाइम है 4 बज गए हैं। तो मैंने IIM क्यों लगाई है कि मेरा एक दोस्त है उज्जवल मेरठ का ही, और उसका इसी साल MBA में एडमिशन हुआ है यहीं उदयपुर में। चांस की बात है, मैं आ ही रहा था, उसका मैसेज भी आया है क्या स्टेटस है। मैंने कहा मैं आऊँगा उदयपुर तो आज उसके साथ घूम लूँगा या जैसे भी थोड़ी बहुत देर टाइम स्पेंड कर देंगे, जितना उसके पास टाइम होगा उस हिसाब से। क्योंकि अभी मेरे पास तो फ़िलहाल बहुत टाइम है, मुझे अब जहाँ भी जाना है घूमने के लिए मैं कल ही जाऊँगा। आज तो मैं मुश्किल ही है, और अगर जल्दी फ्री हो गया तो सनसेट के टाइम देख लूँगा कहीं कोई लोकेशन अच्छी सी किसी लेक के पास या कहीं बैठ जाऊँगा जाके। बट आज का मेरा और कोई प्लान नहीं है। बांसवाड़ा हमने घूम लिया अच्छे से। इतनी सी देर में उदयपुर का एक छोटा सा नेचर मुझे समझ आया। ये पूरा, ओहो बटरफ्लाई आके लगी सीधा, ये पूरा
बड़े मैसिव पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कहीं भी देखो आप, ऊंचे नहीं हैं पर लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़, ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू, हर जगह से। सिक्योरिटी पर्पसेस के चलते थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई IIM उदयपुर में एंट्री लेने के लिए, बट फाइनली एंट्री मिली और कुछ देर बातें करी अपने दोस्त के साथ। इसका हाथ आया, ये गिर गया और स्क्रीन टूट गई, पूरा गया। अब तो नया चेंज करा मैप, नहीं असेस वाला गेम ही। उदयपुर के बहुत ही शांत ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद और बहुत ही अच्छा टाइम बिताने के बाद फाइनली मैं निकल गया अपने आज के होटल में, फतेह सागर लेक के बिल्कुल करीब द फतेह होटल। ये है सामने फतेह सागर लेक। स्टे अपना यहीं कहीं आसपास ही है आई थिंक। हाँ ये है फतेह होटल। फतेह होटल में जाना है। अच्छा इधर से एंट्री, अच्छा किधर से है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। उदयपुर आए और फतेह सागर लेक पर टाइम नहीं स्पेंड किया तो क्या किया।